जय माता दी। जय माँ काली। आज का वीडियो जो है ये मैं आपको बहुत ही ज़्यादा कहने मतलब बहुत ज़रूरी बात जो है वो भी बताना चाहता हूँ और सूचना भी देना चाहता हूँ एक आपको लिए कि मेरे को काफ़ी लोग आकर कह देते हैं कि मेरे को माता काली जी की जो है सवारी आती है। कोई कहता है कि मुझे बाबा बालकनाथ जी की आती है, कोई कहता है कि मेरे को भैरव बाबा जी की आती है। यानी हर कोई कोई कहता है कि मुझे बजरंगबली बाबा जी की आती है। यानी हर किसी का एक अलग ही अपना बताने के लिए कुछ ना कुछ अलग ही होता है हर किसी के पास। पहले तो मैं एक बात आप सबसे पूछना चाहूँगा कि देखिए, बजरंगबली कोई छोटी मोटी शक्ति तो है नहीं, ठीक है ना। भगवान शंकर ही जिनको कहा जाता है साक्षात वो है। और भगवान शंकर जी कौन है? वो तो सबके पिता है और माता काल का सबकी माँ है, ठीक है ना। तो उनको संभाल सके हमारा शरीर, इतनी शक्ति नहीं है हमारे शरीर में, ठीक है ना। तो मैं पहले ये बात बताना चाहता हूँ कि जो कह देते कि मेरे अंदर भैरव बाबा, अरे भैरव बाबा क्या है? रुद्र रूप है। बजरंगबली बाबा क्या है? रुद्र रूप है। माँ काली क्या है? रुद्र रूप है। इनको कोई नहीं संभाल सकता भाई। इनकी सवारी आ गई तो शरीर फट गया समझ लो। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि बाली जो था ना, बाली, उसको वरदान था कि जो भी सामने आएगा उसकी शक्ति उसके अंदर आ जाएगी आधी। और जब हनुमान जी से युद्ध करने गए तो हनुमान जी को ब्रह्मा जी ने कहा था कि आप अपनी शक्ति का सिर्फ एक हिस्सा ही लेकर जाएंगे, 1% ही। तो वो 1% से ही उसका शरीर फटने के लिए आ गया और ब्रह्मा ने उन्हें कहा कि जितना दूर बजरंगबली बाबा से भाग सकते हो तो भाग जाओ, क्योंकि उनकी शक्ति तुम संभाल नहीं पाओगे, तुम फट जाओगे। तो वो उसी समय वहाँ से भाग गए थे। तो आप खुद सोच लो, आप तो कह रहे कि भगवान जी हमारे शरीर में आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अब कौन आते हैं हमारे शरीर में? देखो, हमारे शरीर में क्या होता है, भगवान जी के जो गण होते हैं, जैसे हनुमान भगवान जी है, उनके जो गण है वो आएंगे। माता कालिका की जो सेविकाएं हैं उनके गण है वो आएंगे, ठीक है ना। भैरव बाबा जी के जो है उनके गण आएंगे, वो खुद नहीं आएंगे, ठीक है ना। वो आपके ऊपर दृष्टि अगर आप उनके बहुत अच्छे और प्रिय भक्त है तो वो आपके ऊपर दृष्टि टिका कर रखेंगे, ठीक है ना। उनके सेवक सेविकाएं ही आपके शरीर में प्रवेश करेंगी। अब ये है कि आप माता काली जी का या बाबा भैरव जी का या बजरंगबली बाबा जी का या किसी भी देवी देवता का अगर मंत्र जप कर रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसी की उन्हीं के गण आ रहे हैं, ठीक है ना। एक तरीके से उनके गण आ रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं उनकी सवारी आ रही है, ये कह सकते हैं आप कि अगर उनके गण आ रहे हैं तो आप एक उदाहरण के लिए उनको कह दीजिए कि उनकी सवारी आ रही है। मैं यहाँ पर एक नाम रखने के लिए जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ वो नाम रख रहा हूँ कि अगर माता जी के गण आ रहे हैं तो समझ लीजिए माता ही आ रही है, क्योंकि उन गणों को माता जी की पूरी सपोर्ट होगी, उनके साथ कोई भिड़ नहीं सकेगा, ठीक है ना, उनके सेवक सेविकाओं से। तो समझिए कि वहीं आ रहे हैं। अब कैसे पता चलेगा कि वहीं आ रहे हैं कि या कोई शैतानी शक्ति आ रही है? अब ये भी तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप फंस जाओगे, पक्का फंसोगे। इस बात की मैं गारंटी दे देता हूँ आपको, ठीक है ना। अभी पहले मैं आपको बताता हूँ, बुरी शक्ति कईयों को कम से कम 4-5 साल की उम्र से बुरी शक्तियाँ जो है चिपकी होती है। वो उस समय जो है शांत होती है। और ऐसा व्यक्ति जो है अगर कोई साधना करने के लिए लग जाए, एक तो पीछे से शक्ति उसके पीछे ही लगी हुई है, या उसने कहीं बाथरूम कर दिया है, टॉयलेट कर दिया है, या गलती से जो है कोई रास्ते पर कोई चीज़ खा ली कहीं की उठाकर, बच्चे खा लेते हैं क्योंकि, या पैर रख दिया कहीं पर रास्ते पर, तो वो शक्ति उसके पीछे लग जाएगी और उसका इंतज़ार करेगी उसके ऊपर अटैक करने के लिए। अब अटैक कैसे करेगी? वो उसके दिमाग को, जैसे कहते हैं ना, शरीर में कब्जा, धीरे धीरे शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करेगी।
ठीक है ना। अब वही व्यक्ति गलती से कहीं उसका ध्यान जो है साधनाओं की तरफ चला गया। अब गलती से कहीं उसका ध्यान जो है साधनाओं की तरफ चला गया और उसने समझ लो बिना गुरु धारण किए यूट्यूब पर से मंत्र उठा लिया, विधि देख ली या सुन ली और लग गया वो साधना करने के लिए, तो फिर भाई वो जो शक्ति है ना, अब उसको पता नहीं है, ठीक है ना, उसको पता नहीं है कि मंत्र जप करते वक्त शक्ति कौन सी आ रही है, जो उसका मंत्र जप कर रहा है वो देवी देवता की शक्ति आ रही है या फिर जो शक्ति उसके पीछे काफ़ी समय से लगी हुई है उसने उसके शरीर पर कब्जा करना फिर शुरू कर देना है। क्यों क्यों शुरू कर देना है? क्योंकि वो उसने मंत्र जप करना शुरू कर दिया। अब उसने मंत्र जप शुरू करना शुरू कर दिया, अब वो ताकत जो है ना उसके शरीर में रची हुई है और ऊपर से वो मंत्र जप कर रहा है, ठीक है ना, मंत्र जप कर रहा है। ये कॉमन बात है कि जब आप मंत्र जप करते हो तो आपके चक्रों पर जो है ना स्पंदन, स्पंदन अर्थात वाइब्रेशन होती है, और वाइब्रेशन होती है तो आपके जो वाइब्रेशन होती है ना उस मंत्र, वो मंत्र जो है आपके सूक्ष्म द्वार को जो है उस पर ज़्यादा वाइब्रेशन करता है, ताकि आप अभी आप साधना कर रहे हो, आप उन सूक्ष्म शक्तियों को देखने के लिए साधना कर रहे हो जो इस जगत से पार जगत की है, ठीक है ना। और अब जिस शक्ति का वो मंत्र जप कर रहे हो वो शक्ति तो बहुत दूर है, उसको सिद्ध होने को भी समय लगेगा थोड़ा सा, या जितना थोड़ा सा या ज़्यादा भी हो सकता है। पर एक शक्ति जो है वो आपके आसपास ही घूम रही है जो आपके ऊपर अटैक करना चाहती है, ठीक है ना। तो क्या करेगा, आप उसको देखना, आपका चक्कर जो है वो चक्कर के माध्यम से जो वाइब्रेशन हो रही है उससे जो है वो आप उसको महसूस करना शुरू कर दोगे उस शक्ति को, ठीक है ना। उस शक्ति को महसूस करना शुरू कर दोगे तो वो जो शक्ति है वो भी समझ जाएगी कि अब ये मेरे को महसूस कर सकता है, मेरे को देख सकता है, तो वो शक्ति भी आगे आ जाएगी और जो है वो आपके शरीर के साथ उसका संपर्क बनना शुरू हो जाएगा, और आपके शरीर के साथ उसका संपर्क बनना शुरू हो जाएगा तो फिर वो अच्छे तरीके से जो है आपके शरीर पर आ पाएगी और आपके शरीर पे आकर जो है कंट्रोल कर पाएगी आपका। आज मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि जब वो ठीक तरीके से आपके शरीर पर आएगी तो वो आपके शरीर पर कब्जा करेगी पहले तो, ठीक है ना, कब्जा करेगी ताकि वो आपके शरीर को अपनी मर्जी से चला सके, ठीक है ना। अब आप खुश हो जाओगे कि भाई ये शक्ति तो भाई, अब भाई देखो कोई भी शक्ति है पहले वो क्या करती है, शरीर पर कब्जा करती है, शरीर पर कब्जा करेगी तो आप समझोगे कि शक्ति है, शरीर पर कब्जा आप भी, जब उसका शरीर पर कब्जा हो जाएगा ना तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, फिर तो वो अपनी मर्जी चलाएगी, जब उसका दिल करेगा आपके शरीर पर आ जाएगी, ठीक है ना। और जब वो शरीर पर आएगी कुछ भी बोलने लग पड़ेगी कि मैं भाई मैं ये देवी हूँ, मैं ये देवता हूँ, ठीक है ना। आप खेलने लग पड़ोगे, आप कहीं पर भी जाओगे, किसी भी जगराते में जाओगे, कहीं भी मंदिर पर जाओगे, आप खेलना शुरू हो जाओगे, आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि आप खेल रहे हो, वो खेलना शुरू हो जाएगी दिखाने के लिए कि मैं देवी देवता हूँ, ताकि मेरे को पूजो। उसको पूजोगे तो उसको सामान चढ़ाओगे और वह सामान आप खुद खाओगे। अगर समझ लो वो बोलेगी कि दारू की बोतल लाओ मेरे को मुर्गा लाओ, तो वह लोग लाएंगे, उसकी इच्छा को पूरी करेगी वो लाएंगे और आप खाओगे पियोगे और उसको भोग मिलेगा, ठीक है ना। और जब वो भोग मिलेगा तो उसको फिर एक बार नहीं हर किसी से मिलता रहेगा। काम क्या करेगी, ये छोटा मोटा ही काम करेगी। अगर आप सोचोगे बहुत बड़ा काम करती है, बहुत बड़ा काम नहीं करेगी, छोटा मोटा ही काम करेगी, ठीक है ना। अब वो ऐसा तब करेगी जब आप लगातार मंत्र जप करते रहते हो। अगर आपने सोचा ना कि आपने मंत्र जप जो है छोड़ दिया है, आप सोचोगे कि मेरे अंदर पावर आ गई है, अब मैं मंत्र जप छोड़ देता हूँ, तब आप जब आपने ये छोड़ दिया ना तो फिर वो शक्ति जो है ना आपकी गति नहीं होने देगी। जब आप मरोगे ना तो आपकी गति नहीं होने देगी, क्योंकि वो शक्ति जो है आपकी नहीं थी, आपके देवी देवता की शक्ति नहीं थी, वो शक्ति जो है एक बुरी शक्ति थी।
अब वो आपको अब बुरी शक्ति है तो बुरी शक्ति अब आपको बुरे कामों में भी लगाएगी। जब आपके पास ना कोई